गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडोत वंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ। डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ। सब संतन को बंदगी और कोटि कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुर कर ले आप समान। गुर कर ले आप समान। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। संरचना के हिसाब से, हमारे शरीर के स्ट्रक्चर के हिसाब से इस मन का असली जो वजूद है, असली जो ठिकाना है वो बताया है। न ही ये मन जड़ है, न ही ये पार्थिव शरीर के अंदर कहीं पर है, न ही इसे कहीं किसी अंग में ढूंढा जा सकता है, न ही किसी डॉक्टर से, किसी वैद्य से इसके बारे में जानकारी ली जा सकती है। ये मन स्वयं अव्यक्त रहते हुए भी पूरा काम करता है। ये मन जो यहाँ पर पूरी तरह से हमको संसार निभाने में सहायता देता है, गुप्त रूप से अपना काम करता है। इस मन का पूरा भेद जो है संसार के पदार्थों से मिलना मुश्किल है। जड़ की किसी भी चीज में कार्य करते हुए, इंद्रियों से कार्य करवाते हुए, बोलने की जगह बुलवाता है, सुनने की जगह सुनवाता है, नेत्रों से देखने की जगह नेत्र देखते भी है, हाथों से जो काम करना होता है वो हाथों से काम भी ये मन करवाता है। जितने भी सांसारिक जो भी दिनचर्या के जो भी काम है सब मन के जरिए से चलते हैं। इतना कुछ करते हुए भी ये मन बिल्कुल भी लिप्त नहीं होता। मन का दूसरा हिसाब और भी है, ये जितना ज़्यादा आप इसको यूज करते हो बड़ा होता है। कितनी अजीब बात है। संसार की कोई चीज़ को यूज कर लो, कम होती जाएगी। जीवन ही देख लो, हमारी सांसें ही देख लो। जितनी ज़्यादा हम इनको खर्च करते जाते हैं, जितने ज़्यादा दिन हमारे गुजरते जाते हैं, ज़िंदगी कम होती जाती है। लेकिन ये मन जितना करो खर्च उतना जाता है बढ़ता, पूरा बढ़ता जाता है। और दूसरी बात, किसी भी जड़ चीज़ों को, सब चीज़ों को हैंडल करते हुए भी, सब इंद्रियों को, सब तरह के कार्यभार को हैंडल करते हुए भी, सब चीज़ों में अपने आप को पूरा, सब चीज़ों को करते हुए, इन्वॉल्विंग करते हुए, सब कुछ करते हुए भी बिल्कुल निर्लिप्त रहता है। कमाल है। इसका मतलब ये जड़ नहीं है। ऐसी कोई चीज़ है जो कि इस शरीर में तो है लेकिन जड़ नहीं है। तो क्या ये चेतन है? अगर ये चेतन है तो पैदा हुए बच्चे के साथ मन काम क्यों नहीं करता? अगर ये चेतन है तो 1 महीने का जब बच्चा होता है उसका मन काम क्यों नहीं करता? उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये क्यों नहीं व्यापते? उसमें दुनियादारी के लालच, मैं बड़ा बन जाऊं, मैं ऊंचा बन जाऊं, मेरे पास अधिक धन हो जाए, मेरा अधिक से अधिक नेटवर्क फैल जाए, मेरे मानने वालों की गिनती ज़्यादा हो, मेरे पसंद करने वालों की गिनती ज़्यादा हो, वो सब इसमें क्यों नहीं है? इसका मतलब अगर ये चेतन होता तो ये चेतना के साथ होता। जैसे ही कॉन्शियस हमारी, हम शरीर से हम जन्म लिया, हमने बर्थ हुआ हमारा, उसके बाद हमारी आंखें खुली, और जब आंखें खुलने के बाद ही इसको काम करना चाहिए था। जैसे जीवन काम करता है ऐसे इसको
अगर ये चेतन होता तो साथ में ही काम करता, लेकिन ये चेतन भी नहीं है। अब ये जड़ भी नहीं है और चेतन भी नहीं है। इसका चेतना से भी ताल्लुक नहीं है और जड़ से भी नहीं है, लेकिन काम ये जड़ से भी करवा लेता है और खर्च चेतना भी करवा देता है। जीवन खर्च करवाना इसका पक्का काम है। हर सांस को ये दुनिया में खर्च करवाने की कोशिश करता है। इसका मतलब है न मन जड़ है न मन चेतन है, ये मन मध्यम में रहता है। ये मन दोनों से काम करवा के और मध्यम वास करता है। मध्य इसका वास है। जड़ और चेतन की गांठ जिस पूर्व जन्म के संस्कारों से निर्मित होकर हमें जन्म मिला है, उसके साथ मिलकर ये काम करवा लेता है। ऐसी चीज लगाई है जिसका किसी को भेद नहीं आता। संतों की शरण में जाकर परमात्मा की भक्ति में थोड़ा थोड़ा लगकर, थोड़ा बहुत संतों को जो दया होती है किसी जीव पर तो वो बख्शते हैं, तो समझ आता है। इस मन की कुछ बातें ऐसी है, जैसे जब ये ख्याल करता है और कॉन्शियस बिल्कुल एकाग्र होती है तो ये बहुत पावरफुल होता है। जब ये केवल विचार करता है और बाहरमुखी विचार होती है और कॉन्शियसनेस एकाग्रता बिखरी होती है तो केवल और केवल बिगाड़ करता है। जब ये मन बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ पूर्व जन्म की स्मृतियों को लेकर और अपने आप के आचरण में रहता सिर्फ, तब केवल संवेदना करता है। और अगर किसी घटना के कारण, किसी ऐसी बात, कोई ऐसा गम के कारण अगर ये स्मृति को, पीछे की याद को उठाकर ले जाता है तो हमेशा उदास रहता है। इतने खेल इसके हैं पूछो ना। और इससे भी बड़ी बात, जब ये एकाग्र होकर चित्त को, वृत्तियों से हटा हुआ चित्त और एकाग्र चित्त होकर जब ये तटस्थ होता है तब ये पुंज रूप में प्रकट होता है। इसलिए कहा है मन तू ज्योत स्वरूप है, और फिर वो ज्योत जो है प्रकट होती है। ज्योत कहीं और नहीं है, आपके अंदर ही ज्योत है। ये मन ज्योत का स्वरूप है। अब मन अगर ज्योत स्वरूप है, अगर इसके अंदर शक्ति है, तो हमें क्यों नहीं पता? मन के अंदर शक्ति हमारी ही चेतना से प्रकट होती है। जब ये मन हंस होता है, हंस मतलब कि हंस गति नहीं, जब ये सदोगुणी में आ जाता है, जब ये अच्छे कर्म करने लगता है, जब इसकी जो दिनचर्या है, इसका जो स्वभाव है, वो महत्वाकांक्षी मन की बजाय और आज्ञाकारी मन की तरफ आ जाता है, तब ये जो मन है धीरे धीरे करके और बिल्कुल ज्योत स्वरूप की तरफ चला जाता है। ज्योत मन में नहीं, मन सिर्फ ज्योत स्वरूप दिखता है। ज्योत हमारी ही है, ज्योत हमारी ही है। हम ही सब चीज़ों को इस देह में प्रकाशवान कर रहे हैं। जब हम थर्ड आई पर बैठे तो इस शरीर कामयाब हो गया। जब इस मन को शक्ति मिली तो मन कामयाब हो गया। जब आँखों के जरिए बाहर शक्ति मिली तो बाहर का जगत देखो रौनक हो गई। जब एक दूसरे का साथ दिया तो दुनिया में रौनक हो गई। ये जगत फैल गया, ये दुनिया बन गई। जो कुछ हुआ है केवल और केवल हमसे यानी सूरत से हुआ है। हम जो एक चेतना स्वरूप है उससे ये हुआ है, उस शक्ति से इस सब चीज़ों का पसारा हुआ है। इसलिए इस बात पर विचार हुआ कि मन क्या ज्योत स्वरूप है, क्या जड़ स्वरूप है, क्या ये चेतन है? तो असल में न जड़ है न मन चेतन है,
और मन ज्योत स्वरूप भी है, तो केवल और केवल हमारी सुरत के साथ मिलकर, हमारी चेतना के साथ मिलकर। महत्वाकांक्षी मन कभी ज्योत स्वरूप नहीं हो सकता। आज्ञाकारी मन ही ज्योत स्वरूप हो सकता है। आज्ञा करने के लिए, आज्ञा मानने के लिए, आज्ञाकारी मन को बनाने के लिए सत्संग करो, शरण ग्रहण करो। जितना हो सके इस मन को धीरे धीरे लगा लो, थोड़ा थोड़ा करके सही। अगर वक्त ठीक है, आपके आसपास का वातावरण सही है, तो साधना में लगो और इस मन को साधो। जिसने मन को साध लिया उसका सब कुछ सध गया। बाकी दयाल सतगुरु दया करते हैं। अगर वो दया कर ले तो वो मन क्या, तन क्या और आत्मा क्या, एक ही पल में सब कुछ कर सकते हैं। जो अगर वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। उसकी दया भर के लिए हमें ये मेहनत करनी है, ये साधना करनी है, सत्संग में जुड़े रहना है। जीवन इतना भी बड़ा नहीं है कि कल के लिए छोड़ दिया जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते करते अपने आप को जोड़ते चलो। अपने आप को और नहीं तो इस बाउंड्री के अंदर रखो। इतना ही हो जाए तो बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद और परमात्मा सतगुरु दयाल का धन्यवाद। साथ साथ